कहने में मुझे ये नहीं लगता कि आप पीओके के बारे में सोच रहे हैं। आप तो रातों रात सारे नियम कानून कायदे को सारे उल्लंघन करके एक स्टेट को दो टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन सर एक मिनट साहब जनरल बात नहीं होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कौन सा नियम तोड़ा है वो बता दे, मैं उसका उत्तर दूंगा। वो तो इस तरह से जनरल बात नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए वो तो हमारा स्पीकर है, सबसे बड़ी पंचायत है। हमारे नियम कौन सा तोड़ा है बता बोलने दीजिए प्लीज। गृह मंत्री जी सारे दिन चर्चा होगी, आज सारे दिन चर्चा, आप बहुत कुछ बोलेंगे, भाग लेना। ये तो हमारे स्पीकर है महोदय, अभी नियम नहीं है तो चर्चा में बोले वो। अच्छा ठीक है। अच्छा श्री मनीष तिवारी जी, एक मिनट सर, ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं, वहां यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से, तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना। एक मिनट मेरे को, आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज एक मिनट सुनिए मुझे, प्लीज बोले, एक मिनट मुझे सुनिए। साहब इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है, इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता। आपने अभी कहा नहीं, मैं आप गलत फहमी मत फैलाइए। मैं मेरा बोलने दीजिए मेरे को। एक मिनट साहब, मैं आप बोल दीजिए, चले बोल दीजिए, बाद में बोलने दीजिए मेरे को। आप पूरा बात कीजिए। मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं गृह मंत्री जी, मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं और कुछ नहीं। हमें जानकारी चाहिए और कुछ नहीं। सारे चीज स्पष्टीकरण नहीं होता, इसलिए मैं पूछना चाहते हैं। आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान की एक प्राइम मिनिस्टर शिमले एग्रीमेंट किए, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर डिक्लेरेशन किए, तो ये सारे चीज होते हुए ये कैसे इंटरनल मैटर माना जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी पोम्पियो से बात किया, उस समय भी ये कहा गया कि ये बायलैटरल इशू है, हमको ये सुलझाना चाहिए। तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा। नहीं, ये चीज आप इंटरनल है या एक बायलैटरल है, और आप ये क्या खुद कर सकते हैं, और अगले दिन क्या शिमला चुक्ति लाहौर समझौता नहीं रहेगा, ये हम जानकारी, ये आप कुछ भी कर सकते, आपको जो मर्जी कुछ भी कर सकते, कभी भी कर सकते, लेकिन ये चीज हमें जानना चाहिए। सारे जम्मू घाटी को कैद खाना बना दिया। जम्मू कश्मीर की कोई जम्मू कश्मीर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। वहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सारे हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। ये लाखों की तादाद में फोर्सेस है, लेकिन आप अमरनाथ यात्रा बंद कर दिया, अब यात्रा बंद कर दिया, ये क्या हो रहा है? आदिर रंजन जी, आपके नेता, आपको जो बोलना है पूरी बात बोलना। आदिर रंजन प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, प्रस्ताव बिल के बारे में नहीं, बिल के बारे में बाद में साहब, इनने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे अनुग्रह है। साहब, इन्होंने क्लैरिफिकेशन पूछा है, मैं क्लैरिफिकेशन में एक क्लैरिफिकेशन पूछता हूं कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला यूएन में पेंडिंग है और यूनाइटेड नेशन की परमिशन के बगैर में क्या है ऐसे ये बिल लेकर कैसे आए? एक मिनट बैठ जाओ भाई। आप एक बोल लेना। नहीं, हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। चेयर पे नो कोई डिस्टर्बेंस। माननीय गृह मंत्री जी, रिक्वेस्ट है कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैं संसद के पटल पर बोलूंगा तो रिकॉर्ड पर जाएगा। मेरा इनसे निवेदन है, कृपया वो रिपीट कर दे कि वो क्या कहना चाहते हैं। भले 2 मिनट सदन का व्यय हो साहब, ये बहुत जरूरी है, ये जरा रिपीट कर दे। बड़ी खुशी है सर।
अमित शाह जी बड़ी खुशी, मेरा ये जानना, मैं शंका में हूं, क्योंकि आप कहते ये इंटरनल मैटर है, हो गया, आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया, लेकिन नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर 1। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला थे? ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है, ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धागिया उड़ा के हमें समझना चाहिए, हम तो जानना चाहते हैं। अरे आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी। आई वॉन्ट टू बी एनलाइटेंड बाई यू, आई वॉन्ट द एंटायर पार्टी, एंटायर कांग्रेस पार्टी वॉन्ट टू बी एनलाइटेंड बाई यू। इट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू बी एनलाइटेंड। गलत फहमी मत करिए, आप ऐसा माहौल मत बनाइए कि कांग्रेस देश की हित नहीं चाहते, ऐसा माहौल मत फैलाइए, नहीं, कभी नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपको जब पूरा बोलने का मौका दिया है तो गृह मंत्री जी की आप पूरी बात सुने। मैं माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य को हूं, आप किसी को गृह मंत्री नहीं बनाया है, आप बीच में जवाब मत दीजिए। आप भी माननीय गृह मंत्री जी की पूरी बात सुनिए। जब आपको मैंने मौका दिया है तो जवाब भी पूरा सुनना पड़ेगा माननीय गृह मंत्री जी। सभापति महोदय, मैं आपको मौका दूंगा, आप बैठ जाइए, पहले आप बैठ जाइए, बीच में नहीं, आपको मौका दूंगा। माननीय सदस्य प्लीज विराजे। सभापति महोदय, कांग्रेस के सदन नेता ने एक मामला उठाया कि मैं जो बिल और संकल्प लेकर आया हूं, इसके लिए सदन क्या अधिकृत है या नहीं। ये मामला 1948 में यूएन में पहुंचाया गया था, कश्मीर का विलय, और इसके बाद की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जो पाकिस्तान के साथ शिमला करार किया, इसका भी जिक्र किया, और उन्होंने एक तरीके से एक गृह की कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठाया है कि ये गृह ये विधेयक को चर्चा के लिए हाथ में ले सकता है या नहीं ले सकता है। मैं इसका जवाब देना इसलिए चाहता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल चीज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये कानूनी है और इसके रिपल्केशन आने वाले दिनों में संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से भी पड़ सकते हैं। इसलिए